हेलो। तो आज हम बात करेंगे एक सिंपल क्वेश्चन के बारे में जो हर एक बीएमएस स्टूडेंट कॉलेज लेने से पहले अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से या रिश्तेदार से पूछता है। तो वो चीज़ है कि एमबीबीएस और बीएमएस में कितना फ़र्क होता है और क्या जो बेसिक डिफरेंस है जो देखने को मिलेंगे आपको अगर आप बीएमएस कोर्स ज्वाइन करते हैं। तो उस बारे में काफ़ी लोगों को डाउट रहता है या फिर ज़्यादा लोगों से यही सुनने मिलता है कि बीएमएस और एमबीबीएस जो कोर्सेज़ हैं वो लगभग सेम ही है, बट बीएमएस कोर्स वाले बच्चों को सर्जरी करने का मौका नहीं मिलता है और बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं। तो ये लोगों का व्यू है एक। तो मैं आपको पहले ही ये बता दूं कि ऐसा नहीं है, बीएमएस और एमबीबीएस में काफ़ी अंतर है और मैं कहूँगा कि ये टोटली डिफरेंट अप्रोचेस हैं किसी भी पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। जो मॉडर्न मेडिसिन होती है वो सिम्टम्स को देख कर ही ट्रीटमेंट को प्रिस्क्राइब करती है, बल्कि जहाँ हम बात करें आयुर्वेद की, वहाँ पे पेशेंट का पूरा बायोडाटा लिया जाता है, कब उठता है, कब सोता है, खान पान क्या है उसका, और उसका जो वात पित्त कफ जो चीज़ें रहती हैं उन सब के बारे में एक डिटेल्ड डिस्कशन होता है पेशेंट के ऊपर, ताकि उसे बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट दिया जा सके। काफ़ी लोगों के मन में ये बात रहती है कि हम बीएमएस कर लेंगे और मॉडर्न मेडिसिन से भी हम पेशेंट को ट्रीट करेंगे और हमारा ऐसा ही जो फ्यूचर रहेगा हम उसे एक शेप देंगे। बट ऐसा नहीं होता है कि अगर आप कंपेयर करें एक बीएमएस स्टूडेंट को और एमबीबीएस स्टूडेंट को, तो जो उनकी पढ़ाई रहती है या फिर जो उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज रहता है मेडिसिन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, तो उसे आप अगर खुद से जितना भी पढ़ लें तो वो मैच करना आसान नहीं रहेगा। और जो आपका एनवायरनमेंट रहेगा बीएमएस में और एमबीबीएस में वो टोटली डिफरेंट रहेगा। एमबीबीएस में ज़्यादा प्रैक्टिकल्स होते हैं और ज़्यादा रिसोर्सेज रहते हैं उनके पास। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे 5 सब्जेक्ट हैं फर्स्ट ईयर में, उसमें एनाटमी और फिजियो के जो सब्जेक्ट हैं उसमें ही मॉडर्न है, और वो जब हमारा एग्ज़ाम होता है तो उसमें भी जो मॉडर्न पार्ट है वो पेपर्स में 40% ही वैल्यू रखता है, तो 60% आयुर्वेद रहता है। सेम कहानी रहती है फिजियोलॉजी में, 60% आयुर्वेद और 40% मॉडर्न रहता है। बाकी के जो 3 सब्जेक्ट रह गए वो पूरा ही हिंदी में है, और श्लोक की बात करें तो ऑफकोर्स वो संस्कृत में होते ही हैं। आगे हम बात करें अगर बीएमएस कितने ही मतलब नेगेटिव चीज़ें हैं या फिर कौन सा है, तो हम इस कोर्स को ऑप्ट ही क्यों करें। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप मेडिकल का कोई भी कोर्स कर रहे हैं, बीएमएस एमबीबीएस या कोई भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कोर्स हुआ, अगर आप वो कर रहे हैं तो एक बात आप सर्च कर सकते हैं या फिर लोगों से पूछ सकते हैं, और जहाँ भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं वहाँ आप चीज़ पता कर सकते हैं कि ये रिलेटिवली और फील्डों से मेडिकल फील्ड ज़्यादा स्टेबल है। अगर हम आज की बात करें तो अगर मैथ स्ट्रीम के अगर आपकी कोई जान पहचान का इंसान होगा तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि तो एआई जब आई है, जब से जो अपने कंप्यूटर साइंस के बेसिस पे जो अपने जॉब्स लगते थे कंपनीज़ में, वो काफ़ी कम हुए हैं। और ये बात तो आप न्यूज़ पे भी आए दिन सुनते ही रहते हैं। कंपेयर करें मेडिकल फील्ड से तो अभी एआई का इतना इंटरप्शन नहीं है, और फ्यूचर में भी अगर होगा तो इसकी एक सर्टेन लिमिट रहेगी कि जिस एक्सटेंट तक वो अपने मेडिकल फील्ड में यूज़ होगा, और जब भी यूज़ होगा तो वो डॉक्टर्स को सपोर्ट करने के लिए होगा, ना कि डॉक्टर को रिप्लेस करने के लिए। और जो बेसिक चीज़ें हैं एमबीबीएस और बीएमएस को जो डिफरेंशिएट करती हैं, वो एक सिंपल बात है कि आयुर्वेद में साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी कम होते हैं। जब आप कॉलेज ज्वाइन करेंगे तो कॉलेज की क्लासेस स्टार्ट होने से पहले आपके कॉलेज में 15 दिन का एक इंडक्शन प्रोग्राम होगा, जिसमें वो आपको बताएंगे कि आयुर्वेद के आपके जो 5.5 साल हैं वो कैसे चलेंगे और क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगी। तो ये बात आपको कॉलेज ज्वाइन करने के बाद पता चलेगी। तो ये वीडियो बनाने का मेरा यही मोटो है कि अगर आपको ये बात उस टाइम बताई जाती है तो ऐसा रहता है कि उस टाइम आप कॉलेज ले चुके हैं और कोर्स भी सिलेक्ट कर चुके हैं, तो अगर आपको जो बात अच्छी लगती है वो तो ठीक है, पर अगर आप किसी बात पे या फिर कोई बात ऐसी है जो आपके जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में वो मैच नहीं करती है, तो आप उस पॉइंट पे आप कॉलेज चेंज नहीं कर सकते। कॉलेज या उस पॉइंट पे आप अपना कोर्स और कॉलेज चेंज नहीं कर सकते हैं, और जो भी प्रोज एंड कॉन्स रहेंगे उस टाइम पे आपको वो कैरी करके वो कोर्स करना ही पड़ेगा। कॉलेज छोड़ना एक बहुत ही लास्ट ऑप्शन रहता है, और ज़्यादातर लोग जो नीट देते हैं वो मोस्टली इंग्लिश बैकग्राउंड के होते हैं, और जब आयुर्वेद चूज़ करते हैं तो ड्रास्टिक चेंज होता है, क्योंकि हिंदी तक तो ठीक है पर वहाँ पे संस्कृत पढ़ने मिलती है, और उसे सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, याद करना है, उसका मतलब इंटरप्ट करना है, और उस मतलब से आपको पेशेंट को ट्रीट भी करना है। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट पार्ट होता है या ट्रिकी पार्ट होता है, बट एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद आप ये सब करने लगते हैं। और अगर आप कॉलेज ले रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आप पूरे बीएमएस के बारे में जानें, और नेक्स्ट वीडियो मेरा इसके ऊपर ही रहेगा कि फर्स्ट ईयर में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ने मिलती हैं, और एडमिशन के बारे में भी मैं आपको थोड़ा डिस्कस करूँगा। तो चलिए, इस वीडियो के लिए इतना ही। बाय।